राइट डाउन, लिखेंगे पहले आप फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3। डिटर्मिनेंट है 3x x1, 3x x1 इज इक्वल टू, राइट साइड में आपके पास है 3 2 4 1, 3 2 4 1, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था लास्ट डे जब फ्राइडे को क्लास लगी थी कि मैट्रिसेस में अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम इक्वल कर देते थे, लेकिन ऐसा आपके डिटर्मिनेंट में नहीं होगा। डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि अगर आपके पास लेफ्ट और राइट साइड दोनों में डिटर्मिनेंट दे रखा है तो सबसे पहले आपको उसे सॉल्व करना होगा, फिर उसकी वैल्यूज इक्वल करेंगे आप। तो यहां सबसे पहले लेफ्ट साइड में डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करना बताया था 2 by 2 ऑर्डर में, 3 into 1, 3 into 1, बीच में माइनस साइन, x into x, x into x इज इक्वल टू, राइट साइड में 3 into 1, 3 into 1 माइनस 4 into 2। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, ओके। और जैसे ही डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड में आप देखोगे यहां फर्स्ट टर्म और यहां फर्स्ट टर्म सेम टू सेम थी, 3 1 3। ऑपोजिट साइड सेम साइन, वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं। तो यहां से जो वैल्यू आपके पास बची दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, 4 2 8, यहां पे 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 8, माइनस से माइनस भी कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। क्लियर है ये? नेक्स्ट इज एक्स इज इक्वल टू, याद रखेंगे आप लोग जब भी स्क्वायर यहां से हटेगा यहां पे दो वैल्यू आती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये बनेगा प्लस माइनस अंडर रूट 8, और 8 का स्क्वायर रूट आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। ये आपका आंसर, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि 8 के फैक्टर्स करोगे आप, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ गया रूट से, और रूट में एक 2 आपके पास ये रह गया। ये आंसर है। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड पार्ट। अब आप लोगों ने बताना है मुझे, ठीक है। क्वेश्चन इज 2 3 4 5, 2 3 4 5 इज इक्वल टू, राइट साइड का डिटर्मिनेंट x3 2x5, x3 2x एंड 5। ये आपके पास डिटर्मिनेंट दे रखे हैं दोनों। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, यस बच्चे बोलेंगे आप वैल्यू मल्टीप्लाई करके, 2 into 5 माइनस 4 into 3, यस इज इक्वल टू x इंटू 5, और ये 2x है बच्चे, 2x माइनस 2x इंटू 3, 2x इंटू 3, ये वैल्यू आई। तो 5 2 10, 4 3 12, 5 इंटू x 5x माइनस 2 इंटू 6 सॉरी 3 6x। तो यहां से सॉल्व करके बना -2 इज इक्वल टू -x, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 2।
ये आपका आंसर है। ओके, क्लियर हुआ सभी को? इसका एक पार्ट और है बच्चे, ये आपको होमवर्क, जिसमें डिटर्मिनेंट आप लिख लोगे। लेफ्ट साइड में डिटर्मिनेंट है x 2 18x इज इक्वल टू 6 2 18 6, और इसमें x की वैल्यू आएगी ±6, याद रखेंगे ±6। नेक्स्ट अब टाइप 2, सेकेंड टाइप है ये, और टाइप का नेम लिखेंगे आप माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। minors and cofactors. Write down. Type 2 and name is minors and cofactors. कोशिश करो कि आपके कैमरास ऑन रहें, जिनके नहीं है। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, और साथ में लिखते भी रहेंगे आप जो मैं लिखवाऊं। अगर मैं नोटबुक चेक करने को बोलूं तो आप शो करोगे मुझे कैमरा में। राइट डाउन माइनर्स ऑफ AIJ। राइट डाउन माइनर्स के बारे में, माइनर्स ऑफ AIJ, ये तो पता है ना, स्मॉल a और पाव में IJ। I का मतलब ith रो और J का मतलब jth कॉलम। माइनर्स ऑफ AIJ। राइट डाउन the minors of an element, minors नहीं, minor, the minor of an element AIJ, the minor of an element AIJ is the determinant, is the determinant obtained by deleting the ith row and jth column, ith row and jth column, and it is denoted by, and it is denoted by Mij. It is denoted by Mij। कहने का मतलब जिस भी एलिमेंट का आपको माइनर फाइंड करना है, उसके लिए उसमें ith रो और jth कॉलम को चेक करेंगे, उन दोनों को डिलीट करके जो वैल्यू बचेगी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके जो आएगा उसे बोलते हैं हम माइनर्स ऑफ दैट एलिमेंट। यहां से आपको पता लगेगा। एग्जाम्पल में लिखो, इफ capital A is equal to capital A, that is a matrix of order 2 by 2, A11, A12, A21 and A22 be a matrix of order 2 by 2, be a matrix of order 2 by 2। तो इसमें से आपको माइनर्स फाइंड करने हैं, तो आपने लिखा माइनर्स, माइनर्स ऑफ कैपिटल A आर, कैपिटल A के माइनर्स। तो माइनर्स उतने ही फाइंड करते हैं, उतने ही आते हैं जितने आपके पास एलिमेंट्स हैं। बस यहां एक जगह पे आपने m लिखना है, तो यहां पे लिख के बता रहा हूं मैं, M11, यहां पे M12, यहां पे M21 और लास्ट इज M22। अब माइनर्स फाइंड कैसे करते हैं वो देखेंगे आप। M11 का मतलब है
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देना है। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा? A22। और मैंने साथ में आपको यह भी बोला था कि जब आप सिंगल्टन एलिमेंट का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मतलब सिंगल्टन मैट्रिक्स होती है, उसमें एक ही एलिमेंट होता है, और उसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वही आता है आंसर में। तो यहां पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके बचा A22, वो फर्स्ट माइनर आ गया। सेकंड माइनर बोलो A12। A12 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचा माइनर? A21। थर्ड एलिमेंट इज 21। 21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा? A12। ये M21 मतलब थर्ड एलिमेंट का माइनर आया ये। एंड लास्ट A22 का माइनर बोलो A22। A22 का मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दिया, क्या बचा? A11। ये लास्ट एलिमेंट का माइनर है। ऐसे माइनर्स फाइंड करते हैं। ओके, पता लग गया बच्चे? आगे एक नोट है, मैं ऐसे लिखवा रहा हूं आपको, राइट डाउन नोट। नोट लिखेंगे। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए, राइट डाउन, माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए, कैपिटल ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन, स्मॉल एन, ऑफ ऑर्डर स्मॉल एन, आगे ब्रैकेट में लिखोगे n is always greater than or equal to 2, is a determinant of order n minus 1। दोबारा से बोल रहा हूं, minor of an element of a determinant of order n, ब्रैकेट में n is greater than or equal to 2, is a determinant of order n minus 1। इसका मतलब क्या हुआ, पहले बहुत सुनो कि आप जब माइनर्स निकालोगे ना तो वो n ऑर्डर के लिए निकालेंगे, लेकिन n की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2। मतलब आपके पास जो मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है वो 2/2 ऑर्डर से ज्यादा होना चाहिए, इक्वल भी या उससे ज्यादा। n मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स जो ऑर्डर में दे रखी है n, तो उसकी वैल्यू या तो 2 होनी चाहिए या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। और जब इसका माइनर आप फाइंड करोगे तो जो माइनर आपका आंसर में लिखा जाता है वो इससे एक कम वैल्यू का डिटर्मिनेंट होता है। मतलब ये 2/2 ऑर्डर में मैट्रिक्स दे रखी है, तो जब आप माइनर निकालोगे तो वो 1/1 ऑर्डर में डिटर्मिनेंट फाइंड होगा। ले लो क्या? क्यों? क्योंकि जब हम A11 लिया मैंने, या हम ले रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो आपके पास वैल्यू बच रही है दैट इज अ सिंगलटन मैट्रिक्स। तो 2/2 ऑर्डर से वो एक कम हो रही है, तभी लास्ट में आपने लिखा n-1। डिटर्मिनेंट जो निकाला जाता है वो उस मैट्रिक्स से एक ऑर्डर कम, जैसे 3/3 की है मैट्रिक्स तो डिटर्मिनेंट आप 2/2 ऑर्डर का लेंगे। अगर 2/2 ऑर्डर की है जैसे ये लिखी है तो डिटर्मिनेंट आप 1/1 मतलब सिंगलटन मैट्रिक्स का ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज राइट ऑन कोफैक्टर्स ऑफ AIJ या फिर AR। राइट ऑन कोफैक्टर्स ऑफ AIJ, AIJ के कोफैक्टर। राइट ऑन द कोफैक्टर ऑफ AIJ, the cofactor of AIJ
इज डिनोटेड बाय Cij। सी मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको लग जाए पता, माइनर्स एम से स्टार्ट हो रहा है तो एम आई जे, कोफैक्टर सी से स्टार्ट हो रहा है तो सी आई जे। ठीक है, आर डिनोटेड बाय सी आई जे, दैट इज या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोफैक्टर सी आई जे इज डिफाइंड एज, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इसका एक फॉर्मूला है, तो यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, दैट इज में सी आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, एम आई जे, ये फॉर्मूला है, ध्यान में रखेंगे, ये फॉर्मूला है इसका। सी आई जे मतलब कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर आई प्लस जे, आई एथ रो एंड जे एथ कॉलम, इंटू एम आई जे, एम आई जे मतलब माइनर ऑफ द एलिमेंट्स ए आई जे। ओके, ये क्लियर हुआ बच्चे, लग गया पता? उसके बाद रिमार्क है, एक रिमार्क, और फर्स्ट रिमार्क क्या है? फर्स्ट है इफ आई प्लस जे इज इक्वल टू इवन नंबर, और सेकंड रहेगा इफ आई प्लस जे इज इक्वल टू ऑड नंबर। ठीक है, फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन यहां रिमार्क के ऊपर डिपेंड करेगा कि आई प्लस जे इन दोनों का सम करके कोई इवन नंबर आता है या इन दोनों का सम करके ऑड नंबर आता है। तो यहां से सी आई जे किसके इक्वल होगा? सी आई जे, इवन के केस में एम आई जे के इक्वल, और ऑड के केस में सी आई जे इज इक्वल टू माइनस एम आई जे। ये ऐसे बन जाता है डायरेक्ट, याद रखने के लिए। कैसे बता रहा हूं मैं? सपोज करो आई प्लस जे की वैल्यू आ गई 2, आई प्लस जे इज इक्वल टू 2, 2 एक इवन नंबर होता है, और इवन नंबर जब इस पावर में आएगा तो -1 रेज टू पावर 2 इसे पॉजिटिव कर देगा, इसलिए सी आई जे और एम आई जे आपस में इक्वल हो जाते हैं। लेकिन इन केस इफ द सम ऑफ आई एंड जे इज इक्वल टू एन ऑड नंबर, कि आई प्लस जे आपके पास 3 आ गया, देन -1 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू -1, तो ये सी आई जे माइनस एम आई जे के इक्वल आ जाता है, इसलिए ये रिमार्क लिखवाया। ओके बच्चे, क्लियर हुआ? करें फिर क्वेश्चन, राइट ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑन, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स of the elements of following determinants. Write the minors and cofactor of the elements of following determinants. First question है ये, and first part 2 minus 4 0 3, 2 minus 4 0 3, और ये डिटर्मिनेंट में दिया है, याद रखेंगे। अगर मैं मैट्रिक्स बोलूं तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है, और अगर मैं डिटर्मिनेंट बोलूं तो आपने ये मॉड यूज किया करना है। ओके, यस और नो? यस सर। हाँ, तो यहां पे क्वेश्चन में ये बोला है कि आपने माइनर्स भी लिखने हैं और कोफैक्टर्स भी लिखने हैं, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट माइनर्स,
और माइनस के लिए कितने माइनस रहेंगे यहां पे जितने एलिमेंट है? 4। तो सबसे पहले वही लिखवा दोगे मुझे आप, बोलो फर्स्ट, बोलो M11, उसके बाद में लिखते हैं वो M12, फिर M21 और लास्ट इज M22। ओके, अब माइनर में M11 का मतलब क्या था? 11 का क्या मतलब? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दोगे, तो फर्स्ट रो है ये और ये फर्स्ट कॉलम, क्या बचा माइनर? 3। M12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या बचा? 0। क्या बचा? 0। अब आप बताओगे M21 का क्या मतलब? हाँ, -4 आएगा, क्यों? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज -4, एंड लास्ट वन इज सेकंड रो सेकंड कॉलम, दैट इज 2। ये आ गया। और अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है ना, तो देखो कैसे, ध्यान से उल्टा चलेंगे, 3 0 -4 2, लेकिन 2/2 में ही सिर्फ 3 0 -4 2 आगे डायरेक्ट अगर लिखनी है तो। उसके बाद है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स, राइट ऑन। कोफैक्टर्स, कोफैक्टर को किससे डिनोट किया था? C से। हाँ, I1 तो सॉरी I और J की जगह तो 1 1 2 2 1 2 2 1 ये आ जाएंगे, है ना, तो C से डिनोट किया। तो फर्स्ट एलिमेंट इज C11। कंप्लीट फॉर्मूले में बताएंगे, अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इधर, -1 रेज टू पावर 1 + 1, देख लो, -1 रेज टू पावर 1 + 1, ये वाला 1 + 1 जो C11 है, और इंटू M11 इंटू M11, ये फॉर्मूला है। तो ये लिख दिया मैंने, -1 रेज टू पावर 2, और M11 की वैल्यू आपके पास है 3, तो ये बना 3, क्योंकि -1 रेज टू पावर 2 +1 हो जाता है, +1 इंटू 3, तो 3 के इक्वल आ गया। बोलो क्लियर हुआ? सेकंड था C12, बोलो फॉर्मूला बोलो C12 में। -1 + 2 और साथ में M12 जरूर लिखेंगे। तो ये बना -1 रेज टू पावर 3, और इनटू में M12 किसके इक्वल, और 0 इंटू समथिंग 0। यहां माइनस साइन का कोई मायने नहीं रहा, क्यों? क्योंकि यहां पे 0 आ रहा है, 0 इंटू समथिंग 0। नेक्स्ट इज C21 में फॉर्मूला अप्लाई करोगे, -1 रेज टू पावर 2 + 1, और इनटू में M21, बोलो -1 रेज टू पावर 3, और इनटू में M21 -4। तो ये बना आपके पास -1 इंटू -4, माइनस प्लस 4 बन जा 4, क्योंकि यहां से -1 रेज टू पावर 3 था, और माइनस की पावर अगर ऑड नंबर होता है तो माइनस ही रहता है। ओके, लास्ट इज C22,
-1 2 plus 2 -1 2 plus 2 into m22 -1 हो गया और m22 की वैल्यू है आपके पास 2, तो ये बना 2। क्यों? क्योंकि -1 इज इक्वल टू +1 और +1 इंटू 2 के इक्वल आ गया। तो ये आपके क्या आ गए? कोफैक्टर्स। बोलो, पता लगा? कोफैक्टर्स के बारे में पता लग गया आपको? Yes, sir. तो ये तो मैंने आपको कौन से मेथड से करवाए? लॉन्ग मेथड से। लेकिन ये जितने दिख रहे हैं ना आपको, उतने डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड पार्ट करवा रहा हूं, आपको बहुत इजी लगेंगे ये तो मैंने लॉन्ग मेथड से जो आपको फॉर्मूला बताया उससे कर दिए। अब मैं आपको सिंपल सा मेथड बताऊंगा डायरेक्ट, ठीक है? राइट ऑन। सेकंड पार्ट लिखोगे जल्दी। सेकंड पार्ट इज ए सी बी डी। ए सी बी डी डिटर्मिनेंट। बच्चे इसे नहीं भूलेंगे आप, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस पता होना चाहिए आप लोगों को। ओके, तो यहां से सबसे पहले माइनर्स, और माइनर मैंने आपको लिखने बताए अभी, तो ये लिखा मैंने माइनर्स, और माइनर्स के लिए था M11 M12 M21 और M22, और मैं कोफैक्टर भी लिख रहा हूं अभी। कोफैक्टर में आया आपके पास C11। अब ऐसे लिखूंगा मैं, आपको इजी मेथड से बताना है मैंने। अब C21 और C22। क्या बोला था मैंने? 2/2 ऑर्डर में जब माइनस आप लिखोगे उल्टा करके लिखना। सबसे पहले क्या है? D, फिर B, C, A। बोलो, क्लियर हुआ? इन सभी को कोफैक्टर में लिख देंगे। ध्यान से, सभी को कोफैक्टर में लिख दिया मैंने। D, B, C, A लिख दिया बच्चे। अब देखो इधर ऊपर देखेंगे बोर्ड की साइड, 1 + 1, ये जो I और J है इनको प्लस कर रहा हूं। 1 + 1 2 इवन नंबर है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा है वैसे ही रहने दो। क्लियर हुआ? 1 + 2 3 इवन नंबर है, और इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर ये माइनस में होता तो प्लस कर देता मैं, लेकिन यहां पे प्लस में, तो किसमें हो गया? माइनस में। बोलो, क्लियर हुआ? ये बच्चे पता लग गया? यहां पे बोलो 2 + 1 3, तो 3 भी ऑड नंबर है, इसमें क्या लगा दिया? माइनस। और अगर यहां पहले से माइनस होता तो मैं क्या लगा देता यहां पे? प्लस। ओके, और 2 + 2 4 में कोई चेंज नहीं आता है, बस ये आंसर आ गया आपका। तो कहने का मतलब, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर में दे रखी है, तो सिर्फ इन दो के साइन चेंज होते हैं। इन दो के, याद रखना, इन दो के साइन चेंज होंगे, और इन दो को एज इट इज लिखोगे, चाहे ये प्लस में चाहे ये माइनस में। सिर्फ दो के साइन चेंज होंगे 2/2 ऑर्डर में। फर्स्ट इज A12 एंड सेकेंड इज A21। क्लियर है? उदय, कैमरा ऑफ करना, सॉरी म्यूट करना अपने आप को। ये क्लियर हुआ बच्चे? क्लियर है? इन दो के साइन चेंज होते हैं, A21 सॉरी A12 और A21। ठीक है,
जनरल एलिमेंट तो वही है ना, यहां सी तो हमने को फैक्टर के लिए यूज किया है, मैं जनरल एलिमेंट की बात कर रहा हूं। तो किस किस का चेंज हुआ साइन? 1 2 का और 2 1 का, बाकी दो के सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, Yes, sir. अब मैं 3x3 ऑर्डर का करवाऊं एक, बच्चे 3x3 ऑर्डर में करवाऊं मैं एक अब। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन नंबर मतलब थर्ड पार्ट है इसका। और फर्स्ट रो में 2 - 3 5, 2 - 3 5। सेकेंड रो 6 0 4, 6 0 4। थर्ड रो 1 5 - 7, 1 5 - 7। ये क्वेश्चन है। तो 3x3 ऑर्डर में आया, इसका मतलब एक रो और एक कॉलम को डिलीट करने के बाद हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बचेगा वो 2x2 ऑर्डर में रहेगा, और उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो आपको पता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा माइनर्स, माइनर्स। जल्दी से बताओगे माइनस में फर्स्ट क्या आएगा? M11। फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो, जो वैल्यू बची वो लिखवाओ मुझे। फर्स्ट रो चली गई, फर्स्ट कॉलम चला गया, 0 4 5 - 7, और इसे डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे। मैंने बोला था माइनस का मतलब है ith रो और jth कॉलम को डिलीट करके जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना आपने। तो ये डिटर्मिनेंट में 0 × 7, आगे माइनस का साइन आता है, 5 × 4 20। तो ये फर्स्ट वैल्यू आ गई -20। टोटल कितनी वैल्यूज होंगी ये? Yes. 9। कितनी होंगी? 9। चलो जल्दी से बोलो, अब 1 by 1 बोलेंगे, अब सभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, यस तन्वी, A12। तन्वी अनम्यूट करो अपने आप को। A12 नहीं, पहले ऐसे बोलना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, इनको डिलीट कर दिया, अब एलिमेंट बोलो 6। हाँ, 1 - 7। जल्दी से मल्टीप्लाई करो, डिटर्मिनेंट निकालो इसका। बोलो बच्चे बोलो। नहीं ऐसे बताओ मुझे, पहले कंप्लीट लिखना है मैंने भी। -42 -4, दैट इज -46। दोनों नेगेटिव है। ओके, सेकंड उदय, अनम्यूट करना खुद को। उदय, Yes, sir. हाँ बच्चे 1 3 का मतलब किसे डिलीट करेंगे? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बाकी एलिमेंट बताओ क्या बचे? First, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, क्या बचा? ये बचे 6 हाँ 1 5. 1 5। अब हम मल्टीप्लाई करना, इनको करते हैं पहले मल्टीप्लाई, देखते रहना। Yes, sir. 6 5 30, बीच में क्या साइन आता है? माइनस। 0 × 1 इज इक्वल टू, हाँ तो आंसर क्या आया? 30 - 0 30। ओके, 30. अनम्यूट करो, सॉरी म्यूट करो। अंकित, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा रहेगा? माइनर। Yes, sir. कौन सा माइनर रहेगा? Sir, M21. M21 बोलेंगे आप। M21 में Sir, second. सेकेंड रो First column. फर्स्ट कॉलम, क्या एलिमेंट बचे? Sir, -3. हाँ 5. 5 - 7. 5 - 7। जल्दी से मल्टीप्लाई करो।
माइनस माइनस प्लस 21. 21. Sir, minus हाँ 5. हाँ, To minus 4. वेरी गुड. नेक्स्ट इज, बच्चे यहां पे लिख दूं मैं साइड में, दिख रहा है ना आपको? Yes, sir. Sir. तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या बोलो? नेक्स्ट बोलोगे M22. कौन है नेक्स्ट अब? अंशुल. हाँ, M22 बोलो. सेकंड रो सेकंड कॉलम. हाँ, Sir, 2 5 1 minus 7. 1 माइनस 7. मल्टीप्लाई करो जल्दी. Sir, 2 minus 14 माइनस 14 minus 5 माइनस 5, दैट इज minus 19. माइनस 19. नेक्स्ट है अब गुप्ता, अभिनव गुप्ता. नेक्स्ट एलिमेंट M23 मीन्स, Second row, third column. हाँ, सेकंड रो थर्ड कॉलम. एलिमेंट बोलोगे आप, सेकंड रो थर्ड कॉलम. Sir, 2 हाँ, minus 3 1 5. 5. बोलो फिर क्या आंसर बना इसका? Sir, 10 10 माइनस minus 3. प्लस 3 हो गया फिर, क्योंकि माइनस एक और लगा ना, है ना, तो ये बन गया प्लस 3, दैट इज 13. अगर वीडियो क्लोज हो जाती है तो जल्दी से रिज्वाइन करना है. ओके. हाँ, नेक्स्ट अब बोलेगा अभिनव और अक्षत. 2 एलिमेंट बताने हैं बच्चे आपने, अभिनव ने भी अक्षत ने भी. हाँ, नेक्स्ट एलिमेंट इज M23. 23 मीन्स बच्चे 23 हो गया. 23 हो गया. थर्ड रो में पहुंचे हम अब. M31. यस, मीन्स M थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम. तो एलिमेंट्स कौन से बचे आपके पास? Minus 3, 5, 0. ध्यान से दोबारा से बोलो. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 5 5 minus 7. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 4. हाँ, आप बोलो मल्टीप्लाई करके क्या बना? Sir, minus 12, -12 minus 5. -5 कैसे बचे? 0 × 5 5 minus 3. 0, मतलब 0 ही हुआ ये. तो ये बना आपके पास -12. सेकेंड आप ही का ब्रदर, कौन सा एलिमेंट? बोलो बच्चे. कौन सा एलिमेंट? M32. M32 में जल्दी से बोलेंगे, क्या बोला था मैंने? थर्ड रो एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम. एलिमेंट बताओ जो जो बचे. Sir, 2, 5, 6, 4. 2 5 6 4. करेंगे मल्टीप्लाई जल्दी से. Sir, 8 minus 30 8 - 30. यस, equals to minus 20. -22. एंड लास्ट एलिमेंट कौन बताएगा अब? कौन सा? वैभव. वैभव कौन सा एलिमेंट है लास्ट? सुनाई दिया? यस, वैभव. अक्षय, अक्षय
लास्ट एलिमेंट M33 और M33 को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। थर्ड कॉलम आपने डिलीट कर दिए इसे, तो जो एलिमेंट बचते हैं वो बताएंगे आप मुझे कौन कौन बचा। 2 -3 यस 6 0 बच्चे मल्टीप्लाई करोगे 0 मुनीष जी, यस सर एक क्षितिज है 2272। यस सर ये मॉर्निंग में भी क्लास कैमरा ऑन नहीं करता है। सर लीव कर दिए सर। इनको बच्चों को ये करो कैमरा ऑन करके प्रॉपर ढंग से क्लास लगाएं। आपके लिए कर रहे हैं, अदरवाइज हमें क्या जरूरत है, 1 घंटे की क्लास लेके हो जाएगा हमारा। तो टोटल कितने स्टूडेंट है मैथ्स में? सर 67। 67 में से हार्डली कनेक्टेड आर ओनली 9। सर ये सेकंड टाइम में इतने थे, अभी 22 थे। 1 2 3 4 5 6 8 एक मेरा हो गया, एक आप हो गए। ये सर अभी 22 थे, अभी सेकंड टाइम ज्वाइन किया ना सर, तो ये इतने रहे। मॉर्निंग में करवाता हूँ इनका ओके सर, लेक्चर ओके 9 से 10, यस सर। है ना? बेटे क्लासेस लगाओ, प्रॉपर ढंग से लगाओ। नेट पैक खत्म हो रहा है, नेट पैक अच्छे से करवाओ, 2 GB 3 GB का नेट पैक डलवाओ। ओके, चलो टेक केयर क्लास में। ओके थैंक यू सर। बच्चे लास्ट बोलो, यस कौन बोल रहा था? अक्षय। डिटर्मिनेंट फाइंड करो इसका। 0 माइनस, यहां से -18 था बच्चे, अब -18, लेकिन -1 पहले से ही है, तो यहां पे क्या बनाइए +18, दैट इज इक्वल्स टू 18। मतलब यहां पे सबसे डिफिकल्ट जो है ना आपके पास वो है माइनर्स। कोफैक्टर बताने हैं आरुषि ने। अब माइनर्स इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें कैलकुलेशन है। अब जो कोफैक्टर आप लिखोगे उसमें कैलकुलेशन बचा ही नहीं, ठीक है? देखेंगे आप कैसे। नेक्स्ट इज राइट ऑन कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स यस बच्चे, कोफैक्टर्स में आप C11 C12 ये सारा कुछ लिख लोगे। C11 सेकेंड इज C12, थर्ड इज C13, फोर्थ 21, C22, C23, नेक्स्ट C31, C32 एंड लास्ट इज C33। हर एक वैल्यू को आपने लिख देना है इधर, ठीक है? अब मुझे वैल्यू बताते रहेंगे। लिखी है आपने सभी ने कंटिन्यूटी में? यस सर। यस आरुषि, लिखी है सभी या नहीं लिखी? छूट गई? जिसने लिखी है बच्चे बन रहा है। अंकित बताना सभी स्टार्टिंग से। सर M11 इज इक्वल टू -20। माइनस नहीं, रुको रुको, मुझे देखने दो, पहले चेक करने दो। मैं यहीं से लिख देता हूं -20 -46 30, -46 एंड 30। सभी वैल्यू वैसे लिख रहा हूं जैसे दी हैं, कोई चेंज नहीं किया मैंने अभी। सेकेंड रो -4 -19 13, -4 क्या था दूसरा, -19 एंड 13। लास्ट रो था -12 -22, -12 -22 और लास्ट वन इज 18। बच्चे ये समझ आ गया? अभी मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना है आप लोगों ने। यस सर। मैंने आपको बोला था ए जो ith रो और jth कॉलम है इन सभी को प्लस करेंगे अगर वैल्यू आई पॉजिटिव प्लस में। कैसी वैल्यू आई?
बोलो प्लस में। तो जो एलिमेंट आपके पास दे रखा है वो एज इट इज जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर वैल्यू ऑड आती है, इन दोनों को प्लस करके, पहले इवन था, सॉरी क्या था पहले, इवन पॉजिटिव, और ऑड के केस में ऑड के केस में माइनस का साइन। चेक करो 1 + 1 कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। 1 + 2 इवन और ऑड, ऑड, तो इसका साइन चेंज हो गया प्लस। 1 + 3 4 नो चेंज। 2 + 1 3, ये क्या बन जाएगा प्लस, ऑड आ गई ना वैल्यू। 2 + 2 4 कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इवन आया नंबर। 2 + 3 5, तो ये ऑड आ गया, यहां नेगेटिव साइन आ गया माइनस। नेक्स्ट इज 3 + 1 4 इवन है, कोई चेंज नहीं आया। 3 + 2 चेंज हो जाएगा, माइनस का क्या हो गया प्लस, दिख रहा है ना, 1 मिनट, प्लस, ये लिखा नहीं गया बच्चे, ये प्लस है, ठीक है। और लास्ट वन इज 3 + 3 6 कैसा है, इवन है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। बोलो क्लियर हुआ ये सभी को? तो बच्चे ये आपके क्वेश्चन थे माइनर्स एंड डिटरमिन, कोफैक्टर्स के, माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये आपको होमवर्क, ये आपने करना है, लेकिन कहीं से देखेंगे नहीं, चीटिंग नहीं करोगे, खुद करेंगे। नहीं आएगा कोई बात नहीं, मैं कल आपको बता दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, राइट डाउन, और रो में लिखेंगे, रो पता है ना क्या, आगे की साइड हॉरिजॉन्टल, रो में लिखेंगे एलिमेंट है 2 - 3 5, 2 - 3 5। सेकेंड रो में 6 0 4, 6 0 4। लास्ट रो, थर्ड रो 1 5 -7, 1 5 -7। बच्चे लिख लिया? क्या क्या लिखा? हाँ यही क्वेश्चन किया। अच्छा ये लिखा, सॉरी नेक्स्ट लिखना बच्चे, नेक्स्ट लिख दो 1 0 4 1 0 4। सेकेंड रो में 3 5 -1 3 5 -1। लास्ट है 0 1 2 0 1 2। ओके, तो ये थे इसके माइनस एंड कोफैक्टर। इसमें भी मैंने ये बोला कि माइनस आप थोड़ा ढंग से अच्छे से कैलकुलेट करके फाइंड करेंगे, और कोफैक्टर आपको बता दिया कि कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। ओके देन, थैंक यू, कल मिलते हैं बच्चे।